गजेंद्र ठाकुर जी का घर यही है ना? भाभी एक बार किसी से पूछ ले। यही घर है गजेंद्र ठाकुर जी का। मोरी शामत आई है जो गज्जी भैया के मिलने वालों को गलत पते पर ले आऊं। अरे सुनिए भैया, पैसे तो लेते जाइए। मुझ गरीब को माफ करो देवी जी। पैसे भी नहीं लिए। काम करो काम करो। अरे ये क्या है? ठीक है, बजता है। ये जो रोशनाई है, सुनो, ये दारू है, कम नहीं होनी चाहिए। सारा खेल तो इसी का ही है। क्या बिरजू? जी ठाकुर साहब। क्या? दबा। जमाई जी के घर के कागज बन के तैयार है गए। इनमें लिखा हैगा कि जमाई जी ने अपनी इच्छा से अपने घर आपके नाम कर दिया हैगा, ठीक है ना? भाभी अब एक ही काम बचा हैगा। क्या? उन कागजन पे जमाई जी से दस्तखत लो और वो घर बेच बाच के रकम अपनी अंटी में करो। तो ठीक है, मैं दस्तखत करा लाता हूँ कागज पे। हैं? क्या हुआ? अरे कर दी ना पहलवानों वाली बात। अरे कभी तो पहलवानी के अलावा कोई और दाव सोच लिया कर। यहाँ से हैं? अरे जे तेरा अखाड़ा नहीं हैगा भतीजे, इसे कहते हैगे ठगी। का ठगी। अरे तभी तो आज हमने इतना बड़ा जश्न रखा हैगा। अरे तू खुद ही देख लियो, जैसे ही दारू का 2 घूंट जाएगा जमाई जी के अंदर, वैसे ही ना वो कुछ पूछेगा न ताछेगा, बड़ी खुशी खुशी कागजन पे दस्तखत करेगा। कैसन? ऐसन। तू कौन लोग है रे? मैं प्रीति, नीरज भैया की भाभी। नीरज भैया मेरे बड़े भैया हैं। हम उनसे मिलने आए हैं, कोई जरूरी काम। सुनाता हूँ, जमाई जी से कुछ जरूरी काम हैगा। जैसे आई हो वैसे ही चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। हैं? और सुना, कान माँ कछू गया है गो तो पेट में रखियो, नहीं तो
बेटा तो ई बार लाख कहेगा। औरत जात हो, इस बार बात से समझा रहे हैं? अगली बार समझे? ए बचवा, आता हूं। अब भाभी भाभी चलो यहाँ से, मुझे इन लोगों से बहुत डर लग रहा है। भाभी चलो। 1 मिनट सजनी। लो बेटा, ये नारियल फोड़कर अपने नए बिजनेस का श्री गणेश करो। हाँ बेटा, इस काम का बीड़ा तुमने उठाया तो तुम ही इसका श्री गणेश करो। मम्मी जी, इस काम का बीड़ा जरूर मैंने उठाया है, लेकिन मेरे हर कदम में मुझे आप दोनों के ही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। खुश रहो बेटा। ये सब कुछ आपके और डैडी जी के लिए है। जिस दिन इसे बहू से बेटी बनाया था, मन को बहुत राहत मिली थी, लेकिन आज जो ये कर रही है, उसे लगता है मुझे एक लायक सा बेटा मिल गया हो। चले शुरू करें? हाँ। मुंह मीठा कीजिए। मैं क्या सोच रही थी सुम्मी कि इतने कम वर्कर्स के साथ कैसे चलेगा? हाँ भाभी, अगर हमें टाइम पे काम देना है तो वर्कर्स तो और इंक्लूड करने पड़ेंगे। और बेटा, तुम्हारे इस चूड़ियों के कारखाने के लिए वर्कर्स भी चुन चुन के लाने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने एजेंट को कहकर बहुत सारे मजदूरों को बुलवाया है। आप उन्हें खुद ही परख लीजिएगा। चलिए। ठीक है, तो हम लोग भी चलते हैं। वैसे भैया, आप हमारी भाभी को भी ऑल द बेस्ट और कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। ये भी तो हमारी कंपनी की क्रिएटिव कंसल्टेंट है। अरे हाँ, राइट। सो क्रिएटिव कंसल्टेंट जी, कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। थैंक यू जी। चले? चलिए। बाय समी। हाँ, सब लोग आ चुके हैं। ठीक है, उन्हें ऊपर भेज दो। डैडी जी, एक और जाना है। ओके।
हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? मुझे काम की जरूरत है। पता चला कि यहाँ मजदूरों की जरूरत है, इसलिए आगे। देख सजनी, शायद यहीं जश्न चल रहा है। चल अंदर चलते हैं। भाभी प्लीज घर चलो ना वापस। अभी घबराने से काम नहीं चलेगा सजनी। तुम्हें याद है ना हम यहाँ किस लिए आए हैं? नीरज भैया से मिलना बहुत जरूरी है, वरना ये लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे। चल चल। भाभी हेलो जमाई जी। अरे जश्न का मुख्य अतिथि होकर अभी तक तैयार ना हुआ है? नीरज भैया, जब तक तुम ना आओगे जश्न शुरू ना होगा। आ ही जाओ, और इंतजार नहीं होता है। कहाँ है? कैसे लग रहा हूँ? अरे वाह, एकदम खलीफा दिख रहा हैगा, खलीफा अपने ताऊ की तरह। सुन सजनी, यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते, पीछे के रास्ते से चलते, शायद कोई रास्ता होगा वहां से। चल चल चल।
मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। अरे मेरी मां मर गई और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप जा सकते हैं। हमें एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत नहीं है, हमें मजदूर चाहिए। I know and I really don't mind. मैं कोई भी काम कर लूंगा जिससे मैं इज्जत से जी सकूं। अगर वो काम बड़ा हो या छोटा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इज्जत की रोटी कमाना चाहते हो और उसके लिए तुम कुछ भी काम करने को तैयार हो, तो फिर यहां क्यों, कहीं और क्यों नहीं? क्योंकि मेरे लिए यही सबसे सही जगह। यहां मैं अपनी कुछ गलतियां सुधार सकता हूं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता हूं। एक मजदूर की हैसियत से? किसी भी हैसियत से। सब मुझे बस एक मौका दे दीजिए प्लीज। लेकिन तुम करोगे क्या? ये चूड़ियां बनाने का कारखाना है, कांच पिघलाना आता है तुम्हें? 8-8 घंटे की शिफ्ट कर पाओगे? कड़ी गर्मी में भट्टी के पास बैठ पाओगे इतने दिन? या कांच को बीनना, उन्हें बोरी में इकट्ठा करना और फेंकना, ये सब कर पाओगे? कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि अब मैं दिल से सही काम ही करना चाहता हूं। ठीक है, तो तुम कल से काम पे आ सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, एक गलती you're out. ओके सर, थैंक यू। You may leave. थैंक यू। ऐसा क्यों किया डैडी जी ने? ऋषि को क्यों काम पे रख लिया? आप लोग यहाँ? वैसे भी मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैं तेरे प्यारे भैया से पहले ही कह चुका हूं। अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं। अरे मेरी मां मर गई और आप लोगों ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक बेटे को अपनी ही माँ के अंतिम संस्कार में आने के लिए न्योते की जरूरत कब से पड़ने लग गई? हाँ, और वैसे भी नीरज भैया, आप ये तो कहिए मत कि आपको किसी ने कुछ बताया नहीं। मेरे सामने इन्होंने रितु को फोन किया था और माँ जी के अंत्येष्टि तक इन्होंने जो आपको वहां से 50 फोन किए हैं उसका गवाह तो पूरा मोहल्ला है। भैया, हम आपको यहाँ बहुत जरूरी बात प्लीज सजनी, प्लीज।
भगवान के लिए अब आप लोग यहां से चले जाइए। अब मेरा आप लोगों से और आप लोगों की किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपने मान लिया है कि आपका अब हम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये हम नहीं मानते नीरज भैया, क्योंकि रिश्तों के जुड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है रिश्तों का टूटना। आपको मेरी नहीं सुनी ना नीरज भैया, तो मत सुनिए, लेकिन भगवान के लिए इस नए रिश्ते के जोश में अपने होश मत खो बैठे। ये लोग धोखेबाज हैं, ये आपको कब ठग लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप बस मुझे आप लोगों की एक बात नहीं सुनी। नीरज भैया, पिया जमाई जी। ले आओ। यहाँ जमाई जी, यहाँ। हाँ